गरीब का मोटर बाइक। गदवाल नाम के गांव में चंदूलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बेचारा बहुत गरीब था। वो अपने साइकिल पर बच्चों के लिए कई किस्म के गुब्बारे बनाकर बेचता था। उसी गांव में बंटी और बबलू नाम के व्यक्ति भी रहते थे। वो अपने बाइक में बैठकर गांव में मटर गश्ती करते रहते थे और लोगों को परेशान करते रहते थे। एक दिन चंदू अपने साइकिल में गुब्बारे लेकर जा रहा था कि बंटी और बबलू अपने अपने बाइक्स में उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। बबलू चंदू से, अरे क्यों गुब्बारे वाले चंदू हमें देखकर भाग रहे हो हैं? अरे तुम हमारे बाइक से बचकर भागोगे कहाँ? चंदू, ये क्या कह रहे हो? तुम पागल हो क्या? मैं भला तुमसे क्यों भागूंगा? मैंने तुम दोनों से कर्जा तो लिया नहीं। तब बंटी, अरे कर्जा नहीं, हमारे बाइक से तुम जलते हो इसीलिए बचकर दूसरे रास्ते से जा रहे थे, है ना? चंदू, देखो यार, बचपन में हम सब मिलकर पढ़ाई करते थे, इसीलिए मैं चुप हूँ, वरना मैं तुम दोनों से निपटना खूब जानता हूँ, कहकर गुस्से में वहाँ से चला गया। बाद में स्कूल के बच्चों को चंदू कई किस्म के गुब्बारे बेचने लगा। तभी कुछ बच्चे उसके पास आए। उन बच्चों में से एक लड़का, अंकल जी, हम इन गुब्बारों से उब गए हैं, अब गैस बलून क्यों नहीं लाते अंकल जी? हम भी उसका मजा लेंगे। तब चंदू, छोटू बेटा, मेरा भी जी करता है कि मैं गैस बलून रखूं, पर उसे मैं इस साइकिल में नहीं रख सकता। उसे रखने के लिए बाइक की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बाइक खरीद पाऊँ। तब बच्चा, अंकल जी, मेरे पिताजी बहुत बड़े मैकेनिक हैं, आप शाम को उनके पास आओ, वो आपकी मदद जरूर करेंगे, कहकर वो वहाँ से चला गया। यूं शाम को चंदू उस बच्चे के साथ मैकेनिक पांडू के पास गया। वहाँ उस बच्चे ने अपने पिताजी से चंदू के बारे में सब कुछ बताया। ये सब सुनकर पांडू चंदू से, यानी मेरा बेटा आपका ग्राहक है, हैं? ये तो बढ़िया है चंदू भाई। ठीक है, मेरे पास जो पुर्जे पड़े हैं उन पुराने पुर्जों से मैं आपके लिए एक बाइक बनाकर दूंगा, लेकिन हाँ, आप उस बाइक को सिर्फ हमारे गांव में चला सकते हैं। अगर गलती से आप दूसरे गांव ले गए तो उसे देखकर पुलिस वाले आपको और मुझे दोनों को गिरफ्तार करेंगे। तब चंदू ठीक है कह के मान गया। यूं कुछ दिनों बाद बाइक ने अपने पुराने पुर्जों को जमा करके उसे एक बाइक बनाया और उसे चंदू को दिया। उस बाइक को देखकर चंदू बहुत खुश हुआ। फिर उसमें गैस सिलेंडर फिट किया और उसे स्कूल के पास ले जाकर बच्चों को गैस गुब्बारे बेचने लगा। क्योंकि वो गैस बैलून्स कई आकार में आते थे, बच्चे खुश होकर उन्हें खरीदकर उनके साथ खेलते थे। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन फिर से बंटी और बबलू चंदू के पास आए। बंटी चंदू से, क्यों चंदू, हमारे बाइक्स को देखकर तुमने ये पुराना खटारा बाइक तैयार किया? जानते हो ये कैसा है? ऐसा लगता है हम जो हमारे बाइक के सामने नींबू बांधते हैं ना, नजर बट्टू की तरह, ये वैसा दिखता है। चंदू, यार मेरे समझ में नहीं आता कि आप लोगों की परेशानी क्या है। मैं तुम लोगों के रास्ते में तो आता नहीं, तो तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? भाई, मेरे पास जो कुछ है मैं उसी में गुजारा कर रहा हूँ। मैंने कभी तुम लोगों से कुछ मांगा नहीं। तभी वहाँ खड़े बच्चों में से एक लड़का, अंकल जी, मैं समझ गया कि उनकी परेशानी क्या है। आप घर में काम करते हो ना, और ये निकम्मे गांव भर में मटर गश्ती करते हैं बिना कोई काम किए, है ना? इसीलिए इनके पिताजी आपको दिखाकर इन्हें खूब डांटते होंगे, इसीलिए ये दोनों आपसे जलते हैं। आप चिंता ना करो अंकल, हम जानते हैं कि इन्हें कैसे सबक सिखाना है, कहकर वहाँ खड़े बच्चों ने बंटी और बबलू को घेर लिया। फिर चंदू के पास वाले गैस बैलून्स को लेकर उनके बाइक्स को बांध दिया। क्योंकि वो गुब्बारे बड़े थे, वो दोनों बाइक हवा में उड़ने लगे। हवा में थोड़ा ऊपर उठने के बाद बंटी, अरे शैतानो, हमें नीचे उतारो, हमारे बाइकों का सत्यानाश हो जाएगा, यूं चिल्लाने लगा। तब बाइक हवा में और उठने लगे। गैस खत्म होने से दोनों बाइक जमीन पर धड़ाम से गिरे और चकनाचूर हो गए। ये देखकर बंटी और बबलू रोने लगे। तब एक लड़का उनसे, सुनो कमीनो, दोबारा हमारे चंदू अंकल को परेशान किया तो इस बार बाइक नहीं, तुम दोनों को बांधकर उड़ाएंगे हवा में, समझे? कहते ही वे दोनों वहां से भाग खड़े हुए। फिर कभी उन्होंने चंदू को परेशान नहीं किया।